वरुण कहाँ है? वेयर इज वरुण? ऐसा क्यों भाई? क्लास के बीच में हमें चले जाते हैं। अच्छा, स्पीड स्लो लगती है। ओहो, गुड। चलो शुरू करते हैं। शुरू तो करते हैं आज कुछ। अदीबा को तो बुखार ठीक नहीं, आदमी फीवर है। फंक्शन जो था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है ना। छोटा सा फंक्शन था लेकिन कंप्लीट हो गया। तो अब जो है बस आपको पढ़ाना है। फंक्शन जो है बिल्कुल सही सलामत हो गया। तो बस आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, फट खींचना है सबको आगे की तरफ। तो शुरू करते हैं। देखो यह था, और मैंने बताया था कि स्टार्ट होगा कॉमन आयन इफेक्ट, शायद जहां तक मेरी याद आ रहा है। बोलो, ये था ना, मैंने बोला था कि कॉमन आयन इफेक्ट शुरू। बताओ भाई, याद आया कि कॉमन आयन इफेक्ट शुरू होगा? बोलो। हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट। देखो कॉमन आयन इफेक्ट देख लो भाई। This topic is applicable when minimum one ions common are present in the solution. ठीक है जी, ये तब प्रेजेंट होगा। रुको, जस्ट वेट, ये कुछ और हो गया। जस्ट वेट, वो पीडीएफ निकल गई वो, जरा अभी मैं दे रहा हूँ, दोबारा इसको अपलोड करूंगा, दोबारा उसको। हाँ देखो, पीडीएफ दोबारा आई होगी। ठीक, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट। देखो कॉमन इफेक्ट क्या होता है। कॉमन आयन इफेक्ट होता है, सबसे पहली बात, कॉमन आयन इफेक्ट के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है, पहली बात। और वो जो 2 इलेक्ट्रोलाइट आप लोगे, उनमें से एक आयंस, उन दोनों के अंदर एक आयन ऐसा हो जो कॉमन हो। बात समझ में आ रही है? जैसे कि इन दोनों का एग्जांपल देखो, एसिटिक एसिड और HCl, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट है, और दोनों के अंदर एक आयन कॉमन है जो कि H+ है। इन दोनों को देखो, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट हैं, दोनों के अंदर एक आयन कॉमन है जो कि एसिटेट आयन है। ठीक है, हाँ। तो कुल मिला के बात ये है कि आप एसिड के साथ एसिड ले सकते हैं, तब भी काम चल जाएगा। आप एसिड के साथ सॉल्ट ले सकते हैं, तब भी काम चल जाएगा। एसिड के साथ एसिड लोगे, एक आयन कॉमन होना चाहिए। एसिड के साथ सॉल्ट लोगे, तब भी एक आयन कॉमन होना चाहिए। सेम तरीका है बेस का, सेम तरीका है बेस का, ये रहा। तो NH4 देखो, NH4OH के साथ NaOH, NH4OH के साथ NH4Cl, दोनों बेस OH- कॉमन,
दोनों बेस NH4 प्लस कॉमन। तो आप बेस के साथ एक बेस लो जिसमें एक आयन कॉमन होना चाहिए, आप बेस के साथ सॉल्ट लो जिसमें एक आयन कॉमन होना चाहिए। ठीक है जी, ये कंडीशन है। यानी कि पता है चला कि आपको कम से कम 2 इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं और दोनों इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन कॉमन होना चाहिए, चाहे वो दोनों इलेक्ट्रोलाइट एसिड एसिड हो, बेस बेस हो, या फिर एसिड सॉल्ट हो या बेस सॉल्ट हो, एक आयन आपको जरूर कॉमन करना है। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दोनों इलेक्ट्रोलाइट में से या तीनों में से चारों में से कम एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा हो जो वीक हो। कैसा हो भैया? वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट तो आपको लेना ही लेना है। जैसे कि इन दोनों में अगर आप देखो तो कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है भैया? एसिटिक एसिड बहुत वीक एसिड है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCl स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों में देखो तो एसिटिक एसिड वीक है और ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रो है ना, ये तो प्लस माइनस वाला सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट है, और सॉल्ट तो सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसी तरीके से आप इसमें देखो नीचे NH4OH वाले में ये बहुत वीक बेस है, NH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। NH4 वीक बेस है, NH4 सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब ऐसे दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ले जाते हैं जिनमें से एक दिन दोनों में एक आयन कॉमन होता है और एक स्ट्रॉन्ग हो और एक वीक हो, तो होता है, देखो मान लो हमने ए बी लिया जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, AC लिया जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके आयंस में तो इक्विलिब्रियम होगा। हाँ जी होगा। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा AC, उसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जारी होगी। रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कहां जा रही होगी? सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जारी होगी। इससे क्या मिल रहा होगा? कैटायन एनायन। अब आप मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो रिएक्शन बैकवर्ड हो ही नहीं सकती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि इक्विलिब्रियम में, इन दोनों में एक आयन A प्लस कॉमन हो गया, तो देखो A प्लस कहां से ज्यादा आएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट AB से ज्यादा आएगा या AC से ज्यादा आएगा? भाई जाहिर सी बात है AC से आएगा सारा A प्लस, और A प्लस वीक भी दे रहा है, A प्लस स्ट्रॉन्ग भी दे रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में A प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, है ना। वीक से तो बहुत कम आ रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग से तो जबरदस्त आ रही है प्लस की कंसंट्रेशन, है ना। तो मुझे बताओ, ली चैटरले प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर किसी इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पर वो इक्विलिब्रियम मिनिमाइज हो, जहां पर वो डिस्टर्बेंस मिनिमाइज हो रहा हो, तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा तो A प्लस बी माइनस मिलकर ए बी का फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे, मतलब ए बी का टूटना रुक जाएगा, और ए बी का टूटने का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा उसका घट जाएगा, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा उसका भैया? घट जाएगा, जिसकी वजह से भाई A प्लस और बी माइनस जब जुड़ के ए बी बनाएंगे और A प्लस घटेगा तो जाहिर सी बात है बी माइनस भी घटेगा, तो बी माइनस भी घट जाएगा। इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से होता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट तब जब जब एग्जिस्टेंस में आता है जब क्या हो? दोनों दो इलेक्ट्रोलाइट हो कम से कम, और उनमें से एक स्ट्रॉन्ग हो और वीक हो, एक वीक हो। बताओ भाई, मेरी बात क्लियर है नहीं? हाना का जवाब दो। हाना का जवाब दो भाई, मेरी बात क्लियर है नहीं? नेक्स्ट पेज मूव करें। तो ये सारी बात यहां पर लिख रही है। Depression of degree of dissociation of weak electrolyte due to the presence of a common ion produced from another electron or weak is known as common ion effect, CIE operates only on weak। अब भाई जाहिर सी बात है, कॉमन आयन पढ़ना, स्ट्रॉन्ग को तो कुछ नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, जरूरी नहीं कॉमन आयन इफेक्ट में एक स्ट्रॉन्ग हो एक वीक हो, दोनों वीक भी हो जाएंगे, का होना जरूरी है। दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसमें कॉमन इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों आगे की तरफ आ रहे होंगे तो पूरा पूरा ब्रेक हो जाएंगे, बीच जाने का सवाल ही नहीं है। लेकिन एक वीक हो या दोनों वीक हो तब भी चल जाएगा, दोनों तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं यार, दोनों पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे। मैं बोल रहा हूं अगर ए बी वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ए सी वीक इलेक्ट्रोलाइट तब भी चल जाएगा, ए बी वीक, तो दोनों में ए प्लस कॉमन है, तो जब टूटेंगे ए प्लस ज्यादा हो जाएगा तो दोनों बैक आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तब काम नहीं चलेगा, तब कॉमन इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। वॉइस लैग कर रही है, बताए भाई, मेरी वॉइस कर रही है?
वॉइस लैग कर रही है क्या? पता है भाई। वॉइस लैग तो नहीं कर रही? पहले कर रही थी, अब क्लियर है? वॉइस अब क्लियर है कि नहीं? बताएं भाई। वॉइस अब क्लियर है नहीं? नहीं नहीं नहीं, एक, हाँ देखो अनन्या, यो मैंने मिस्टेकनली बोल दिया होगा, है ना, ये मैंने मिस्टेकनली प्रीवियस स्लाइड में बोल दिया होगा, लेकिन उसकी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। उसकी कंडीशन कहाँ पे, उसकी कंडीशन कहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली, है ना। दोनों वीक भी होती है, ये पढ़ो आप, वो मैंने मिस्टेकनली बोल दिया होगा। दोनों, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक भी हो सकता है, दोनों वीक भी हो सकते हैं, तब भी कॉमन एंड इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है जी। हाँ, दोनों वीक भी हो सकते हैं। चलो जी। कॉमन एंड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन एंड more will be the common ion effect, that mean less will be alpha of weak electrolyte। भाई कॉमन आयन इफेक्ट में कॉमन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, इक्विलिब्रियम उतना ज्यादा डिस्टर्ब होगा, उतना ज्यादा पीछे शिफ्ट होगा, और उतना ज्यादा अल्फा कम होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब अल्फा उतना ही कम होगा, उतना ही वीक इलेक्ट्रॉन कम टूटेगा। सही है मेरी बात? ये होता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे आगे चल के, हम न्यूमेरिकल्स वो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम समझ लेते हैं पीएच एंड पीओएच, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पीएच एंड पीओएच। सही है। तो पीएच एंड पीओएच समझ लेते हैं। तो पीएच एंड पीओएच क्या है? सबसे पहले पीएच समझो। पीएच कुछ नहीं है, concentration of H ion is expressed in terms of negative power of 10 and numerical value of that नेगेटिव पावर इज नोन एज पीएच। अगर मैं H प्लस की कंसंट्रेशन को 10 की नेगेटिव पावर में रिप्रेजेंट करता हूं, तो जो उसकी नेगेटिव पावर की वैल्यू होगी ना, मैग्नीट्यूड, वही मैग्नीट्यूड x क्या कहलाएगा? हमारा पीएच। यानी कि H प्लस इक्वल टू एक्स क्या रख दिया? पीएच। सही है। दोनों तरफ का लोग लो, दोनों तरफ का अगर हम लोग लेंगे तो भाई समझो जरा, दोनों तरफ का लोग लो, जब दोनों तरफ का लोग लोगे तो लोग H प्लस, इसका लोग करो माइनस पीएच, तो पीएच बराबर क्या आ गया? माइनस लोग एच प्लस। और माइनस लोग एच प्लस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पी एच इज इक्वल्स टू लॉग 1/H प्लस। ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से पीएच तो आपको पता ही होगा, इतनी जानकारी तो आपको होगी ही। बताओ भाई, ये क्लियर है पीएच और ये कॉमन आयन इफेक्ट? साक्षी एंड अनन्या, कॉमन आयन इफेक्ट क्लियर है? चलो 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 चलो, नेक्स्ट पेज मूव करते हैं भाई। चलो नेक्स्ट पेज। देखो ये कुछ वैल्यू आपको याद है ना, कभी कभी एग्जाम में नहीं दिए। लॉग 2 की वैल्यू 0.3, लॉग 3 की वैल्यू 0.5 की वैल्यू, लॉग 5 0.7, लॉग 7 की वैल्यू 0.8। भाई ऐसे याद रखना, 2 3 3 4 7 8 बस 5, और लॉग 5 वैल्यू में 2 का फर्क है। लॉग 5 की वैल्यू 0.7 है। ठीक है जी। ये है। तो ये लॉग की वैल्यू आपको याद रखनी है, लॉग की वैल्यू, लॉग 2 की 0.3, लॉग 3 की पॉइंट, लॉग 5 की 0.7 और लॉग 7 की 0.85, है ना। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? मान लो आपको H प्लस की कंसंट्रेशन दे दी 10⁻³ तो देखो 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? अच्छा 2, अच्छा भाई इस ये जो वैल्यू है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? तो कैसे भी लिख सकता हूँ, 10⁻³ इज इक्वल्स टू 2, है ना। इसी चीज को तो लॉग में log 2 इज इक्वल्स टू 0.3 लिखा है। तो 2 की जगह मैंने लिख दिया 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 0.3, 10 टू द पावर क्या बचा? 10⁻7, तो पीएच कितना आ गया? 2.7। सही है। ऐसा ना सब दो डायरेक्ट सर, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस log H प्लस होता है, माइनस log H प्लस होता है, माइनस log 2 into 10⁻³ माइनस, भाई इसको सोल्व करो, मैथ तो आती होगी आपको, 3 आगे आ जाएगा और log 2 आ जाएगा, log 2 की वैल्यू की 0.3, ऐसे भी 0.7। आपकी ऊपर तरीके सोल्व करना चाहो तो प्रेफर किया जाता है कि H प्लस की कंसंट्रेशन डायरेक्ट आप पीएच के फॉर्मूले रखेंगे और सोल्व करते चले जाएंगे फटाफट। तो ये भाई, जिस तरीके से पीएच सोल्व करना है, इसी तरीके से आपको पीएच सोल्व करना है। भाई जहां
टी वहां आपको माइनस लोग लगाना है। पीएच था माइनस लोग एच प्लस लगा दिया, पीओएच था तो माइनस लोग ओएच माइनस लगा, तो क्या दिक्कत है बताओ भाई, क्लियर है? ये तो मैथमेटिकल चीज थी, तो ये मैथमेटिकल चीज क्लियर है कि नहीं? खाना का जवाब दो भाई, ये मैथमेटिकल चीज आप सभी की क्लियर है या नहीं? चलो नेक्स्ट पेज देखो भाई, के ए एंड के बी देखो, के एंड के बी, के ए जो होता है उसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो डिफाइन होगा एस एन के लिए। इसी तरीके से के बी भाई, के ए मतलब एसिड होता है और के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है जी? हाँ, तो आप केस फर्स्ट लेके चलो, जब सिर्फ पहले हम एसिड के लिए देखेंगे, फिर मैं केटायंस के लिए समझाऊंगा आपको के कैसे निकालते हैं। तो पहले आप एसिड के लिए लेके चलो। एसिड मतलब वीक एसिड मानो कोई, ये आया, इसका के कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड, कुछ नहीं है बस। इसी तरीके से H2S में से एक H प्लस निकाला, इसका अब देखो इसमें से भी एक H प्लस बन गया, तो अभी के ए फर्स्ट लिखा मैंने, क्यों? क्योंकि अभी एक H प्लस बन गया, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब दूसरा H प्लस निकाला तो उसको लिखेंगे Ka2, ठीक है? इसी तरीके से H3P4, पहले एक H प्लस निकाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, है ना? तो पहला वाला जब तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Ka1, दूसरा निकलेगा Ka2, तीसरा निकलेगा K3। याद रखना जो पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि अगर किसी एसिड के पास एक से ज्यादा H प्लस है तो हम रखना जो पहला H प्लस होगा वो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है ना? प्लस की कंसंट्रेशन घटती चली जाती है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घटता चला जाएगा। बताओ भाई, इस पेज पे किसी को कोई डाउट? इस पेज पे किसी को कोई डाउट? इस पेज पे किसी को कोई डाउट? बहुत आसान चीज है ये। आगे आ जाओ। केस 2, जब कोई कैटायंस लोगे, तो भैया कैटायंस की वाटर के साथ रिएक्शन कराई, NH4 प्लस ने OH माइनस लिया, NH4 और H प्लस, तो Ka4 कैटायन, है ना? लिखो, या फिर कैटायन का जो के होता है उसको KH भी लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, है ना? भाई जब जब पानी से रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस तो बोलते हैं। तो चाहे आप तो लिखो Ka ऑफ कैटायन, या फिर लिखो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH ऑफ कैटायन, दोनों एक ही बात है। वही होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड वाटर की कंसंट्रेशन, ली नहीं जाती है क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है, और जो होती है 55 पॉइंट, आपको समझा रखा है कि पानी की कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमेशा ये लेके चलेंगे जो कि कांस्टेंट होती है। तो पानी की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कभी नहीं लिखी जाती है, हमेशा ध्यान रखना भाई। हाँ, यहाँ पे कैटायन कर लिया भाई, पहला H प्लस लिया तो ये आ गया, इसका KH1 निकाल लिया। याद रखना KH भी लिख सकते हैं कैटायन के लिए, कैटायन का जो K है उसको KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी लिखा जा सकता है ना? OH माइनस लिया तो ये, अब यही दूसरा OH माइनस ले रहा है, यानी कि यही चीज मैंने यहाँ उठा कर लाया, दूसरा OH माइनस लिया तो ये, यहाँ पर क्या होगा Ka2, यहाँ पर क्या होगा Ka2 मतलब KH2 बराबर ही हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, पानी यहाँ भी नहीं लिखा है, सही है? हाँ, तो जैसे मैंने ये हो गया हमारा Ka4 कैटायन, जिसको KH भी बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, ठीक है जी? अब आगे चलो, अब आ गया Kb, जैसे Ka एसिड के लिए डिफाइन था और कैटायन के लिए, इसी तरीके से Kb बेस के लिए डिफाइन होगा और एनायन की तरह डिफाइन होगा। अब तो ये आप खुद भी कर लोगे, एसिड को तोड़ा था ऐसे यहाँ बेस को तोड़ लो, फिर वही रिएक्टेंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की आगे आओ जरा। अब तो ये कुछ नहीं है, अब तो तुम इतनी भी कर सकते हो, ठीक है? हाँ, एनायंस ये आ गया। अब देखो इसने दिया एक OH माइनस दिया, इसका Kb1 लिखा, दूसरा OH माइनस लिखा, Kb2 लिखा, है ना? हाँ, चलो ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा? साक्षी बोल रही है कब कंप्लीट होगा?
भाई कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की, है ना, थोड़ा टाइम भी जाए इस वीक में। हाँ इस वीक में कोशिश करेंगे चैप्टर कंप्लीट, बड़ा चैप्टर है ना, तो जल्द फास्ट फास्ट करेंगे और तेज तेज करेंगे ज़्यादा। अनन्या, हाँ अनन्या कह रही है अभी तो स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल सही बोल रही है, वो भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन चिंता मत करो तुम, जल्दी हो जाएगा भाई। पीएच पीएच अगर हमारा जहाँ पीएच कैलकुलेशन होगी ना, वहां पे लगभग चैप्टर जो है आधे से ज्यादा पहुंच जाएगा। कल मैं आपको इसका आधा कर दूंगा, ऐसा मत कहो कि अभी स्टार्ट हुआ है, एक लेक्चर हो गया है, हाँ एक लेक्चर हो गया ना, मैं कल इसको आधा कर दूंगा इस चैप्टर को, कल मैं इसको चैप्टर को आधा कर दूंगा, आधे से भी ज्यादा है, कल मैं इस चैप्टर को आधे से ज्यादा कर दूंगा। और बताओ, आज मैं आधे पे छोड़, आधे पे ले आऊंगा, आज ही चैप्टर आधे पे ले जाके छोड़ूंगा। अब देख लो आप, मतलब 2 या 3 दिन और मानो इस चैप्टर, 2 या 3 दिन में मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चैप्टर को खत्म करनी, हद से 3 दिन, 1-2 दिन आगे पीछे, एक दिन आगे पीछे हो सकता है। तो एनायंस के लिए देखो भाई, केस फर्स्ट कैटायंस के लिए हो, एनायंस के लिए को वही, वहां कैटायन का था एनायन का, पानी से रिएक्शन कराई तो पानी से रहेगा क्योंकि एनायन है। सेम के बी लिखो या के एच लिखो, वाटर लिखा नहीं जाएगा भाई, हो जाएगा ये सारी चीजें, बताओ भाई कर लोगे भाई ये। आपको याद रखना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, के है वो एसिड और सॉल्ट, एसिड और कैटायन के लिए डिफाइन है, और जो के बी है वो बेस और एनायन के लिए डिफाइन है। 57 पेजेस, हाँ भाई 144 पेज में है ना, कुछ एक्स्ट्रा भी है उसमें ना, अगर वो आईआईटी एडवांस वाले आए, आईआईटी एडवांस वाले अगर आए तो उनको उनको तो मैं अलग से करा दूंगा, मगर वो उसका नहीं है एनसीईआरटी का, वो आईआईटी एडवांस के लिए कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी है ना, बहुत ज्यादा है। ग्राफ है, ग्राफ उसमें नहीं है एनसीईआरटी में, कुछ ग्राफ में टाइट्रेशन, टाइट्रेशन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, टाइट्रेशन आईआईटी एडवांस में है ना, तो वो भी देखो तो उसमें 10-12 पेज, 10-15 पेज तो टाइट्रेशन के ही है, तो वो तो हटा ही दो। ठीक है जी, तो भैया आ जाओ, रिलेशन बिटवीन पीएच ऑन पीएच एंड पीओएच, पीएच एंड पीओएच में रिलेशन देखना, ठीक है भाई। हाँ तो मुझे आप ये बताओ, ये शायद बात हो भी चुकी थी, भाई पानी जब टूट पानी जब टूटता है, ये शायद मैंने आपको ना भी दिया, मेरा ध्यान नहीं आ रहा, अगर H2O है, ये H2O है, थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं, ये H2O है, ये H2O, H2O ब्रेक हुआ और क्या दिया इसने, और OH दिया, सही है। इसका टेंट के लिखोगे तो क्या होगा, प्लस की कंसंट्रेशन, OH माइनस की कंसंट्रेशन, और डिवाइड बाय वाटर की कंसंट्रेशन। भाई वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो जब ये कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होगा, एक नया कांस्टेंट क्या हो जाएगा, उस नए कांस्टेंट को बोलते हैं, तो KW अल्टीमेटली क्या बचेगा आपका, H प्लस और OH माइनस, इसको बोलते हैं भाई। यहाँ सिर्फ आपको 2 आयंस दिख रहे हैं, एक H प्लस दिख रहा है, मतलब ये आयंस का प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, तो इसको आयनिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, KW, इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। और जाहिर सी बात है KW एक कांस्टेंट है, और इसको जितने भी कांस्टेंट है उनको टेम्परेचर इनको चेंज कर सकता है, चाहे वो वेपर प्रेशर हो, सॉल्यूशन चैप्टर में वेपर प्रेशर को वरदान दिया गया था, और इक्विलिब्रियम चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को वरदान दिया गया है, इसको चेंज सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है, और दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर सकती है। तो मैंने KW का फॉर्मूला लिख लिया, जो कि होगा H प्लस OH माइनस, KW इज ए कांस्टेंट हुज न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर याद है की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, ये आपको लर्न करना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, ठीक है। हाँ
तो देखो ये चीज मैंने आपको ये जो मैंने भी आपको समझाई है, ठीक है। तो अगर के डब्ल्यू 10⁻⁻14 होगा तो पी के डब्ल्यू क्या होगा, मैंने आपको बताया था एच के आगे पी लगे तो पी एच, ओ एच के आगे पी लगे तो पी ओ एच, के डब्ल्यू के आगे पी लगे तो पी के डब्ल्यू, और जहां पी लगेगा उसका मतलब होगा माइनस लॉग, और कुछ नहीं है। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू लिख दिया, के डब्ल्यू की वैल्यू रखी 10⁻⁻14, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 आ गया है तो पी के डब्ल्यू हो गया 14, पी के डब्ल्यू कितना हो गया 14, ठीक है। हाँ, तो अब हमने ऊपर वाले का दोनों तरफ लोग लिया, दोनों तरफ लोग लिया भाई, अब मैथ है ये। अब इनको ओपन कर दिया, दिस दोनों तरफ माइनस की मरी, दिस माइनस लोग एच प्लस को पी एच लिख दिया, माइनस लोग एच माइनस को क्यू एच लिख दिया, माइनस लोग के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू लिख दिया, ठीक है। और अगर अच्छा असली रिलेशन हमारा ये होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हमेशा टेम्परेचर 25 मानकर चलेंगे और 99% टेम्परेचर 20 लेगा। तो 25 पे तो पी के डब्ल्यू 14 होता है, अभी पीछे प्रूफ करा है हमने, रिलेशन क्या आ गया पी एच प्लस पी एच इक्वल्स टू 14, यानी कि पी एच और पी एच दोनों का समेशन कितना होता है 14, यानी कि पी एच की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहां से कहां वैल्यू करेगी भाई, 0 से 14 तक, है ना। हाँ, तो लेकिन पीएच जरूरी नहीं है, पीएच कैन बी नेगेटिव ग्रेटर देन 14 है, ये भी हो सकता है भाई। सोचो अगर मैं टेम्परेचर 25 रखा है तभी तो पीएच और पीएच का समेशन 14 आया ना, मान लो टेम्परेचर चेंज कर दूं, बात समझ में आ रही है, तो पीएच की रेंज चेंज हो जाएगी, बात समझ में आ रही है मेरी बात। टेम्परेचर की रेंज चेंज कर दूं, बढ़ा दूं, घटा दूं, तो चेंज हो जाएगा पीएच, है ना। तो पीएच नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखना, अगर मैंने टेम्परेचर घटा बढ़ा दिया तो लॉग, है ना। हाँ भाई, लॉग की वैल्यू नेगेटिव में भी तो जा सकती है अगर आप समझदार बच्चे हो, लॉग की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होती अगर वन से कंसंट्रेशन मतलब लॉग